हेलो फ्रेंड, मैं राहुल आज आप लोग के समक्ष एक नया चैप्टर लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये जो चैप्टर है क्लास 12 का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नीट प्लस बोर्ड के लिए क्या है, दोनों के लिए ही क्या है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या है ना कि अभी हम लोग ऑफलाइन सेंटर पे हैं, विनर हब कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। और फिलहाल क्या है ना कि यहाँ से हम लोग चाह रहे हैं कि अपना यूट्यूब चैनल पे जो पढ़ा रहे हैं उसको टेलीकास्ट किया जाए, तो इसके लिए हम लोग वीडियो को ये किए हुए हैं। अब आइए अब हम अपने चैप्टर पे फोकस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर को समझने से पहले इस पूरे टॉपिक को अलग अलग तोड़ कर समझने के प्रयास करेंगे। जैसे प्रिंसिपल क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन। क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन किसका रूल एंड रेगुलेशन? मेंडल साहब ना जब इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे या पढ़ रहे थे, अपने पी प्लांट के ऊपर में स्टडी कर रहे थे, तो उनके बारे में कुछ कुछ अलग से रूल एंड रेगुलेशन दिए थे। तो इस चैप्टर में हम लोग को वही पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जो है सिंपली इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। क्या का ट्रांसफर होना? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब आप लोग को पता होगा ऑफस्प्रिंग के बारे में, हो सकता है पता हो, मे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ऑफस्प्रिंग के बारे में ना पता हो। ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी को बोलते हैं। अब बोलिए सर प्रोजेनी भी क्या होता है, इसके बारे में भी तो हमको नहीं पता है। तो प्रोजेनी उसको बोलते हैं जो कि हम मान लीजिए कोई भी पेरेंट्स का जो बच्चा है, बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलेंगे या फिर प्रोजेनी बोलेंगे। ठीक, तो वही है, क्या ट्रांसफर होना, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। कहां से कहां? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब क्या है वेरिएशन, मतलब क्या है, कोई अगर पेरेंट्स क्या है ना, कोई पेरेंट्स ब्यूटीफुल है या फिर वो मतलब देखने सूरत में क्या है, वो अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी क्या हो वैसा ही। उसके अंदर में क्या है, कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। अब चेंजिंग क्या आएगा, उसका कुछ मम्मी का गुण, कुछ पापा का गुण, दोनों क्या होगा, कंबाइंड होगा। तो कंबाइंड होने के बाद जो बच्चा बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें कुछ चेंजिंग आएगा। वो जो चेंजिंग आ रहा है ना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं वेरिएशन। तो इस चैप्टर में ओवरऑल क्या पढ़ना है, मम्मी पापा से जो गुण ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चे में। अब बच्चे में आने के बाद जो बच्चे के अंदर में जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, बस ये चैप्टर में पढ़ना है हमको। वही सिंपली चैप्टर का मीनिंग ये हुआ। ठीक, अब जो जैसे इनहेरिटेंस के मतलब समझ ही गए, वेरिएशन के मतलब समझ ही गए। अब हमको क्या है ना, कुछ कुछ कैरेक्टर के बारे में पता करना है कि इस चैप्टर के अंदर में कौन कौन से मेन पॉइंट होंगे क्योंकि आगे पढ़ने में हमको आसान लगे। जैसे कि कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कैरेक्टर को क्या किसको बोलते हैं, ये जो है ना हेरिटेबल फीचर बोलते हैं। हेरिटेबल मतलब क्या है, पेरेंट्स के अंदर में हो सकता है ना, पेरेंट्स का आंख जो है काला हो सकता है या फिर हो सकता है गुलाबी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, मे भी सपोज जो भी मानना है, उसका कैरेक्टर अपने बच्चे में ट्रांसफर होके जाना, उसी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो कैरेक्टर ये हो गया। ट्रेट किसको बोलते हैं, ट्रेट कैरेक्टर में जो ना अक्सर कंफ्यूजन होता है। ठीक, ट्रेट उसको बोलते हैं, जैसे अभी बोल रहे हैं ना आई का कलर, तो आई का कलर दो तरीके से हो सकता है, या तो फुली डार्क हो सकते हैं या फिर ब्लैक हो सकते हैं या फिर ब्राउन हो सकते हैं। ये सब क्या है, कैरेक्टर के अंदर में जो भी पार्ट है ना उसको ट्रेट बोल रहे हैं। ठीक, अब कोई बोल रहे हैं ना कि हाइट, किसी का हाइट ले रहे हैं, सपोज दैट कोई भी चीज का हाइट ले रहे हैं, तो हाइट में क्या होगा, हाइट में भी दो तरह से हो सकता है। एक तो क्या हो जाएगा लंबा को टॉल बोलेंगे, एक क्या हो जाएगा बौना यानी कि डॉर्फ हो जाएगा। तो क्या है, कैरेक्टर क्या है, टॉल, कैरेक्टर क्या है, हाइट। और वही अगर बात किया जाए ट्रेट के बारे में, तो ट्रेट किसको बोल रहे हैं, ट्रेट लंबा या फिर छोटा, इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रेट बोल रहे हैं। तो ये ट्रेट हो गया। ठीक, और आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कुछ पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम कुछ इंट्रोड्यूस करने के मतलब इंट्रोड्यूस किए और आगे हम बताएंगे इस चैप्टर में कैसे कैसे पढ़ना है। और बस ये चैप्टर बहुत मतलब नीट
पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू बच्चों। और एक बात बोलना भूल गया था कि ये जो टॉपिक जो चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर जो है ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिलहाल अभी तो यही चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट था। हम कोशिश करेंगे पूरे इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करवाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।